पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक का नाम है द हार्टफुलनेस वे, जिसे दाजी और जोसुआ पोलाक जी ने मिलकर लिखा है। इसमें हमने परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने पोलाक जी के अनुभव पढ़े थे कि वो किस तरह से इस मिशन में आए थे और उन्होंने किस तरह से हार्टफुलनेस को जाना था। आइए शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक इसमें पढ़ा था कि ध्यान के द्वारा हम मन की जटिलता से हृदय की सरलता की ओर जाते हैं। हर चीज की शुरुआत जो है वो हृदय से होती है। ये मैं एक थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर रही हूँ, है ना, कि हम जो ध्यान करते हैं वो हृदय से करते हैं, क्योंकि सबसे पहला अंग, सबसे पहला जो बनता है भ्रूण में, वो हृदय ही बनता है। जब हमारा हृदय शांत होता है तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं स्थिर होता है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हृदय और मन दोनों ही भिन्न चीजें हैं, जो एक दूसरे से प्रायः टकराती रहती हैं। हार्टफुलनेस ध्यान में मन को नियमित करने के लिए हम हमेशा हृदय का सहारा लेते हैं, जिससे दोनों एक ही पटरी पर आ जाते हैं। ध्यान की संगति में जब दोनों मिलकर एक होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी समग्र हो जाता है। सफाई की विधि हमें उन विभिन्न मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त करा देती है जो हमारे जीवन पर हावी रहते हैं। इसके द्वारा हम आंतरिक स्थूलताओं, तुच्छ प्रवृत्तियों और इच्छाओं को दूर कर अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं और धीरे धीरे हमारा असली स्वभाव प्रकट होने लगता है। तो जो सफाई की विधि है उसमें हम मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं के द्वारा मन में छापे बना लेते हैं। हम आंतरिक स्थूलताएं इकट्ठी कर लेते हैं। उन सभी को इस सफाई की विधि से बाहर निकालकर अपने हृदय को हम पवित्र बनाते हैं। जब हम सफाई के द्वारा अपने ऊपर के जो आवरण बने हुए हैं उनको हटाते हैं तो धीरे धीरे हम जो वास्तव में है, हमारा असली स्वभाव जो है वो प्रकट होता है। और प्रार्थना में हम अपने भीतर मौजूद आध्यात्मिक स्रोत से अपना संबंध जोड़ते हैं, अपने मालिक से खुद को जोड़ लेते हैं। प्रार्थना की ये क्रिया आगे चलकर प्रार्थना के भाव की दशा में विकसित हो जाती है। इससे हमें स्रोत के साथ जुड़ जाने का इशारा मिलता है और अब हमारे भीतर एक ऐसी इच्छा और तड़प पैदा हो जाती है जो स्वतः ही ध्यान की गहराइयों में हमें पहुंचा देती है। जब हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं और हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम स्वतः ही ध्यान की गहराइयों पहुंच जाते हैं। बसर्त हमें ये सब चीजें रेगुलर प्रैक्टिस में रखनी है। हार्टफुलनेस की इस अभ्यास की शुरुआत भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले रामचंद्र नामक एक योगी थे, जिन्हें लोग लाला जी कहते थे। लाला जी ने शुरू से ही सभी धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुयायियों को स्वीकार कर एक समावेशी वातावरण स्थापित करने की पहल की थी। उनके समय, काल व मूल स्थान में जो कि दुर्लभ था, वे खुद ऐसी अनेक परंपराओं में लिप्त थे जिनका उन्होंने पुनर्निर्माण किया था और एक ऐसा मार्ग बनाया जो आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज की सेवा कर सके। यौगिक प्राणाहुति के बारे में वर्तमान के जिज्ञासुओं के पास अनेक जिम्मेदारियां हैं और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए वे स्वयं को समग्र रूप से समर्पित कर देने की परिस्थिति में नहीं है। हार्टफुलनेस एक ऐसे ही संतुलित और समग्र अस्तित्व की पेशकश करता है जहां जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पहलू साथ साथ मधुरता से रहे। यहाँ तक आपको समझ में आया? लाला जी का एक छोटा सा परिचय उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि जो लाला जी थे वो किस तरह से उन्होंने मिशन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वो भी अनेक तरह की परंपराओं में लिप्त थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं परंपराओं का एक पुनर्निर्माण किया। उन्होंने यौगिक प्राणाहुति की खोज की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं के साथ साथ काम करते हुए हम उनमें मधुरता ला सकते हैं। लाला जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का नाम भी रामचंद्र था, जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते हैं।
उन्होंने हार्टफुलनेस के इस अभ्यास को वर्तमान स्वरूप में लाकर इसे पूर्णता प्रदान की और विश्व भर के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन किया। बाबूजी के उत्तराधिकारी श्री पार्थ सारथी राजगोपालचारी, जिन्हें चारी जी के नाम से जाना जाता है, वो हार्टफुलनेस के मार्ग के तीसरे गुरु थे। और 20 दिसंबर 2014 को जब चारी जी ने अपनी देह का त्याग किया तो श्री कमलेश जी इस हार्टफुलनेस परंपरा के चौथे मार्गदर्शक बने। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले गुरु लालाजी महाराज, उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बाबूजी महाराज थे, फिर चारी जी और अभी ताजी। सन 2008 में जब मैंने काम के लिए पुनः भारत को चुना तो चारी जी के साथ कई मुलाकातें करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोशुआ पोलाक जी कह रहे हैं। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो वर्षों पहले जो जैन गुरु के द्वारा की गई भविष्यवाणी थी मुझे एकदम से याद आ गई। हालांकि मालिक से मुलाकात का अर्थ मैं बाद में समझ पाया कि ये एक ऐसी घटना है जो भीतर ही घटित होती है, न कि बाहर। भारत में रहकर मेरी मुलाकात कमलेश जी से हुई, जो मेरे पड़ोसी होने के साथ साथ मेरे एक मित्र के पिता भी थे। जल्द ही मेरे अंदर उनके लिए अत्यंत सम्मान और अपनेपन का भाव विकसित हो गया। अब तक मैं जिन भी लोगों से मिला हूँ उनमें वे सर्वाधिक भरोसेमंद और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति लगे। मुझे एक वाकया याद आता है, जब उनके पुत्र ने उनसे कहा कि हमारे अपार्टमेंट में रहने वाला एक सुरक्षाकर्मी हमेशा दुखी रहता है, शायद ध्यान से उसका फायदा हो सके। तब कमलेश जी का जवाब था, इस समय ईश्वर की अपेक्षा उसे रोटी की ज्यादा जरूरत है। कमलेश जी का जन्म 1956 में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत गुजरात में हुआ था और हार्टफुलनेस का अभ्यास उन्होंने 1976 में आरंभ किया। जब वे फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थी थे, स्नातक होने के बाद वे अमेरिका चले गए और वहां न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मासिस्ट के रूप में उन्होंने कार्य को शुरू किया। ध्यान का अपना अभ्यास भी उन्होंने जारी रखा और 2011 में चारी जी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, जो चारी जी के देह त्याग के बाद प्रभाव में है। तब से कमलेश जी ने स्वयं को पूर्णतः अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति समर्पित कर दिया है, जिनमें हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ संसार के हर कोने में फैले हुए आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की निरंतर मदद भी शामिल है। सारे यथारीति संबोधनों से वो दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें दाजी कहते हैं। गुजराती भाषा के इस शब्द का अर्थ है पिता का छोटा भाई। द हार्टफुलनेस वे नाम की यह पुस्तक दाजी और मेरे बीच खुलकर हुए वार्तालापों की एक श्रृंखला है, जिसमें हम हार्टफुलनेस के अभ्यास और सिद्धांतों की गहराइयों में गए। इन वार्ताओं में मैंने दाजी से कई प्रश्न पूछे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ध्यान आरंभ करते समय मेरे भीतर थे, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हार्टफुलनेस प्रशिक्षक होने की वजह से मुझसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमारी बातचीत के दौरान मेरे मन में स्वतः ही पैदा हुए थे। द हार्टफुलनेस वे के 3 भाग हैं। पहला भाग आध्यात्मिक खोज की प्रकृति का निरीक्षण करता है और ध्यान तथा यौगिक प्राणाहुति के रहस्यों को खोलता है। दूसरा भाग हार्टफुलनेस के मूलभूत अभ्यासों, जिसमें ध्यान, सफाई और प्रार्थना से हमारा परिचय कराता है। ये आधारभूत जानकारी और व्यवहारिक निर्देशों का मिश्रण है। हर अध्याय का समापन इन सरल अभ्यासों को करने के क्रमबद्ध निर्देशों से हुआ है। और तीसरे भाग में हम अपनी आंतरिक जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें सहायक गुरु की अदृश्य परंतु महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र है। तो ये जो किताब है, मैंने पहले भी बताया कि ये दाजी और जोशुआ पोलाक जी के जो जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, जितनी उनके बीच में वार्तालाप हुई है, उनकी एक श्रृंखला है। इसमें हम जो पढ़ेंगे इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, भाग 1, 2 और 3। पहले भाग में जो यौगिक प्राणाहुति है उसके बारे में है। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि ये जो हम ध्यान करते हैं उसको करना कैसे है, उसमें हमें क्या करना है। कहते हैं ना, कौन सा आसन कैसे बैठना है, सफाई कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करना है। तो ये सब चीजों के बारे में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और तीसरे भाग में है कि हम जो हमारी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जो आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें हमारे गुरु की भूमिका क्या है, वो किस तरह से अदृश्य होकर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।
द हार्टफुलनेस वे उस सरल अभ्यास को अनुभव करने का एक निमंत्रण है जिसने मेरा और विश्व भर के उन लोगों का जीवन रूपांतरित कर दिया है जो हार्टफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल कोई पुस्तक हमें रूपांतरित नहीं कर सकती। ये हमें बुद्धिमानी की बातें तो बता सकती है किंतु हमें बुद्धिमान नहीं बना सकती। हमें बुद्धिमानी की बातें तो बता सकती है किंतु बुद्धिमान नहीं बना सकती। कितनी अच्छी बात कही है। कोई भी इंसान या कोई भी पुस्तक जिसे हम पढ़ते हैं, हम दूसरों के अनुभव पढ़ते हैं। वो पुस्तक हमें ज्ञान तो दे सकती है लेकिन हमें उस सत्य का अनुभव नहीं करा सकती। वो अनुभव हमें स्वयं करके आए। हम ध्यान के बारे में पढ़ सकते हैं, हम ध्यान के बारे में सुन सकते हैं, दूसरे लोगों के उनके अनुभव सुन सकते हैं, लेकिन उस ध्यान का आनंद हमें तब आएगा जब हम उसको खुद करेंगे और उसके हमारा खुद का अपना अनुभव होगा। इस पुस्तक में जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है वो है अनुभव पर आधारित एक ऐसा तरीका जिसने व्यक्तियों को उनके सत्य को खोजने में मदद की। आध्यात्मिकता की तलाश हम विभिन्न स्थानों पर करते तो रहते हैं परंतु आध्यात्मिक स्रोत को कभी भी बाहर नहीं पाया जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जो पकड़ में नहीं आती है, बस महसूस की जा सकती है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हृदय के द्वारा ही हम इसे महसूस भी करते हैं, क्योंकि महसूस करने वाला अंग ही तो हृदय है। हार्टफुलनेस अभ्यास करने का अर्थ है आकार से परे जाकर उस सार को खोजना, परंपराओं में छिपे रहस्य को जानना, स्वयं को अपने हृदय के मूल तत्वों में केंद्रित कर लेना और फिर वहां सच्चा अर्थ और संतुष्टि पाना। जिज्ञासुओं के लिए दाजी का बड़ा ही सरल और सीधा सा संदेश है कि अनुभव ज्ञान से ज्यादा बड़ा है। कोई भी अच्छा शिक्षक ये समझता है, यही कारण है कि ज्यादातर कक्षाओं में लेक्चर और प्रयोगशाला दोनों का प्रावधान है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो दो चीजें होती हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल हम उसको थ्योरी में पढ़ते हैं, ये लिखा है, ये करना है, ऐसे करना है। लेकिन क्या जब हम वही चीज लैब में करते हैं ना, मतलब जब प्रयोगशाला में वही चीज करते हैं तो हमें वो चीज दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक कर जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको कर रहे हैं ना उस काम को। तो मैं ध्यान के बारे में कहूँ कि ध्यान ऐसे करते हैं, इससे ये होता है, इससे अच्छा है कि आप उस ध्यान को करके देखो, खुद अनुभव करो। दाजी अक्सर कहते हैं कि लेक्चर में आप सिद्धांत सीखते हैं और प्रयोगशाला में आप प्रयोग करके उस व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव करते हैं। अतः मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने हृदय को अपनी प्रयोगशाला बनाकर उसमें हार्टफुलनेस के अभ्यास का परीक्षण करें। किसी भी प्रयोग में एक प्रयोगकर्ता होता है, प्रयोग के लिए एक विषय होता है और उसका एक परिणाम होता है। उसी तरह आध्यात्मिक प्रयोग में ये तीनों भूमिकाएं आप ही निभाते हैं, मतलब आप ही प्रयोग करता है। यहाँ आप ही प्रयोग करता है, आप ही प्रयोग का विषय है और आप ही इसका परिणाम भी है। ऐसे प्रयोग में कभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता बल्कि खोज की निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। यही इस हार्टफुलनेस अभ्यास की अलौकिकता और आनंद है। ये जो हम आंतरिक प्रयोग करते हैं ध्यान का, इसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, ये हमें निरंतर सत्य की ओर लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग करने वाले हम हैं। प्रयोग जो करना है, जो सब्जेक्ट है वो भी हम है, और जो रिजल्ट हमें मिलना है या जो हमारी खोज में हमें बढ़ोतरी मिलनी है, उसकी प्रक्रिया जो है वो भी इसमें जारी रहती है। तो यही इसकी सबसे अलौकिक और खास बात है। जोशुआ पोलाक, जनवरी 2018। तो हम सबने इसमें परिचय में बहुत कुछ पढ़ा और इसको हम आज यही समाप्त करते हैं और ये परिचय हमारा समाप्त हुआ है। के बाद हम स्टार्ट करेंगे भाग 1 कि हार्टफुलनेस क्यों, जिसमें हम पढ़ेंगे साधक की यात्रा। चलिए, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तब के लिए आप मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने नियति के निर्माण के टाइम पे भी आपसे कहा था कि आपको सिर्फ सुनना है। हम सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं मेरे घर में पढ़ती हूँ बस वैसे ही मैं यहाँ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, मैं वो पढ़ रही हूँ, तो जैसे मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और जो सुना है, जो पढ़ा है, बस उसको अपने जीवन में अमल करना है। चलिए, अब हम कल मिलते हैं भाग 1 के साथ। आप सभी का मेरे सत्र में
शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।